पता है आपको वैसे नॉर्मली? 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है। हाँ हाँ ठीक है। और वो बेसिकली फॉर एग्जांपल दो 8 बने होते हैं, है ना। हम्म। अब उस 8 में हमें डिस्प्ले करके अलग अलग नंबर्स उस 8 की हेल्प से हम डिस्प्ले कराते हैं। ओके। और जैसे रेलवे स्टेशन में जो टाइम बताता है वहां पे हाँ 7 सेगमेंट डिस्प्ले ही होता है रेलवे स्टेशन में। हाँ, 7 सेगमेंट्स टाइप ही वहाँ पे हाँ होता है, सही। हाँ, जो टाइम शो करते हैं। टाइम शो करता है। इसमें ऐसे दो डिस्प्ले लगे होते हैं, दो 8 होते हैं। हाँ, दो एट प्रोग्रामिंग एट की हेल्प एट से रहते हैं। शेप्स बनाते हैं, उसी 8 में जो लाइट जलाते हैं वैसे अलग अलग नंबर्स बनते हैं हमारे। से नंबर बढ़ते चले जाते हैं। हाँ, 0 से 9 तक। 0 से 9 तक। हाँ सही है। और 7 सेगमेंट ऐसे ये वेट मशीन्स में भी होते हैं। वेट मशीन हाँ में मतलब, है हाँ ना। हम्म। हाँ, वो वेट डिस्प्ले करेगा। जो अपन कहीं भी सामान लेने जाते हैं किराना शॉप पर, तो वो जो वेट वेइंग मशीन्स होती है, तो हाँ हाँ, उसके अंदर वो 7 सेगमेंट्स रहते हैं, 2-3 डिजिट जो भी रहती है वो रहती है वहाँ पर। और फिर उसी का यूज करके वो बना लेते हैं। यस। और 7 सेगमेंट इसके अलावा और कहाँ पे देखा होगा आपने? वेट मशीन में देखा है। यस सर। और स्क्रॉलिंग स्क्रीन होती है ना सर, जिसमें चीजें स्क्रॉल होते रहते हैं पूरा कंटिन्यू। जैसे बस स्टॉप्स में। हाँ 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 हाँ, बस स्टॉप में। हाँ, पूरा स्क्रॉल होता रहता है डाटा। तो वहां पर भी वैसा रहता है बस स्टॉप में, पर वो उसके अंदर जो वो जो रहते हैं ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एक तरह से एलसीडी रहती है क्या? उनको हम बोलते हैं एलईडी मैट्रिक्स बोलते हैं हम। मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो ये तो जो है वो 7 सेगमेंट है, ये वाला यहाँ पे दे रखा है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। यस। तो ये आपका एक 7 सेगमेंट है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मतलब सेम पीस ही, ये भी 7 सेगमेंट है, ये भी 7 सेगमेंट है यहाँ पर। और इसमें ये कुछ रजिस्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ऐसा। और एक यहाँ ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है, एक सेगमेंट को चलाने के लिए एक ट्रांजिस्टर है, दूसरे सेगमेंट को चलाने के लिए दूसरा ट्रांजिस्टर है। थोड़ा सा क्लोजर लुक देता हूँ तो आप यस। देखिए। अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो इसमें जो है वो 7 सेगमेंट्स होते हैं, इसलिए इसको 7 सेगमेंट बोला गया है। तो कैसे देखो, अगर हम काउंट करेंगे तो आपको पता चले। इसको आप बोलो 1, मतलब ये जो ऊपर वाला है 1, फिर इसको 2, फिर इसके नीचे 3, इसको 4, 5, ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। 7 ऐसे सेगमेंट्स है, इसलिए इसको 7 बोला गया है। लेकिन इसमें एक डॉट भी होता है यहाँ पर, तो इस डॉट को, इंटरनली इसमें एलईडीज होती है क्या? हाँ इंटरनली कैसे मतलब, कनेक्शन? हाँ इंटरनल जो है इसमें हम ये कह सकते हैं कि एलईडीज को ही बनाया गया है। एलईडीज कनेक्टेड नहीं है, नो डाउट एलईडीज नहीं है उसके अंदर, लेकिन एलईडी का स्ट्रक्चर ही है। मतलब अगर हम चाहे तो 8 एलईडीज हम ऐसे लगा सकते हैं। एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, ऐसे ऐसे करके हम 8 एलईडीज लगाएंगे, तो वो भी 7 सेगमेंट बन जाएगा। बस ये कि हमारी एलईडी जो है वो राउंड होगी, तो इस टाइप से फ्लेट नहीं होगी, है ना। ऐसा तो इन्होंने जो है उसको थोड़ा सा इस टाइप से यूज किया है। और ये एलईडी के बाद ही ये कॉन्सेप्ट आया है, मतलब सबसे पहले जब एलईडी बनी होगी, तो एलईडी के थ्रू तो हम बंद या चालू इतना समझ सकते हैं सिर्फ, है ना, कि कोई चीज बंद है या चालू है, या अगर ब्लिंक करती रहेगी तो कुछ प्रोसेस हो रही है, कुछ इंडिकेशन समझ सकते हैं, कलर्स से कुछ इंडिकेशन समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमने एलईडीज को अगर ऐसे अरेंज कर दिया तो वो कम्युनिकेट करने लग जाएगी, है ना? जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे टेम्परेचर का डेटा आ जाए किसी 7 सेगमेंट के ऊपर, तो टेम्परेचर का डेटा आ जाएगा तो हमको टेम्परेचर दिख जाएगा यहाँ पर। और अगर यहाँ पर जो है टेम्परेचर की जगह अगर हम बोल दें वेट,
तो वेट का डेटा आ जाएगा कि हमने कोई सामान जो है वो मेज़र किया, कोई भी किराने का सामान हम तोल रहे हैं तो उसका कितना वेट है, उसकी यूनिट, उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो अभी जो है एलईडीज़ तो सिर्फ इंडिकेशन दे रही थी नॉर्मली, लेकिन 7 सेगमेंट्स जो है यहाँ पर जो है आपको एक तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है ना, कितनी वैल्यूज़ है, क्या चीज़ें हो रही हैं। 7 सेगमेंट से ये फ़ायदा हुआ है यहाँ पर। साथ में हम यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स भी बना सकते हैं, जैसे ए बना सकते हैं, बी बना सकते हैं, सी बना सकते हैं, डी बना सकते हैं, ई बना सकते हैं ना, तो कुछ बना सकते हैं 7 सेगमेंट्स के अंदर। मतलब 7 सेगमेंट में हम कुछ तो बना ही सकते हैं और कुछ को छोड़ सकते हैं। अब जैसे कुछ नहीं बनेंगे इसके अंदर, एम नहीं बनेगा इसमें, एन हाँ नहीं बनेगा। एन नहीं बन पाएगा इसके अंदर, ऐसा। कुछ लोग वैसे तो मतलब सिंबॉलिकली कुछ ट्राई करते हैं, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा तो है ना, उसको एन या ऑफ ऐसा कुछ मान लेते हैं इसके अंदर, है ना। तो इस टाइप से ये जो है आपका 7 सेगमेंट होता है और इसका यूज काफी है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारी जगह हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ यस। पर अगर आप देखोगे तो ये 2 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, एक ट्रांजिस्टर ये रहा, ऐसा। ट्रांजिस्टर्स के अंदर भी यहाँ पर 3 पिंस दे रहे हैं, 1 एंड 3, क्योंकि हमने ट्रांजिस्टर के तो बेसिक्स करे ही थे। एक वही ही आपका है कलेक्टर, मिडिल बेस और लास्ट वाला इमीटर है, ऐसा। और ट्रांजिस्टर के बेस पर हमको रेजिस्टेंस लगाना होता है, तो देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, ये यहाँ पर ऐसा। मिलर यहाँ पर भी एक ट्रांजिस्टर लगा रखा है ये, और यहाँ पर जो है उसका एक रेजिस्टेंस। और ये जो 7 सेगमेंट है, तो इसके ये जो ट्रांजिस्टर्स है, तो इसकी जो बेस वाली पिंस है ना वो यहाँ पे है। अगर आप यहाँ देखोगे ना तो यहाँ निकाल रखी है। ये जो है एक को बोल रखा है E1, एक को E1 बोल रखा है और एक को E2 बोल रखा है यहाँ पर। इनेबल 1, इनेबल 2 ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं दोनों, इसकी जो बेस वाली पिंस है वो यहाँ पे दे रखी है, ऐसा। सर्किट्स तो हम अलग से बना के देख सकते हैं और ये क्यों लगा रखे ट्रांजिस्टर्स ये भी देखेंगे हम आगे। और इन सेगमेंट्स की जो पिंस है उसको कॉमन करके यहाँ पे दे रखा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ स्पेशली नंबर है, जैसे ए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैसे ए से लेकर आपको जी, एफ, जी तक दिखेगा। मतलब ये देखो आप यहाँ पर, ये जो है वो ए है, ये इसके पास ये बी है, फिर ये डी है, फिर लास्ट में सी है, और साथ में एक पॉइंट भी है, मतलब पी मतलब पॉइंट है यहाँ पर। और पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये जो डॉट होता है उसके लिए यहाँ पे यूज किया है। तो आप मान सकते हो कि 7 एलईडीज के लिए 7 पिंस यहाँ पे है। ये अगर इसको हम काउंट करेंगे तो देखो मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मतलब एक डॉट के लिए भी है, बाकी 7 इसके लिए भी, तो इसमें वैसे 8 होते हैं। तो टोटल 8 पिंस यहाँ पे दे रखी है और इसकी पूरी सारी पिंस कॉमन इसके साथ में कर रखी है। यहाँ पर 8 पिन इसके साथ में कॉमन, मतलब इसकी 8 पिंस है तो 8 की 8 पिंस को इसके साथ में कॉमन कर रखी है यहाँ पर, ऐसा। तो कॉमन करके ही दोनों को बाहर निकाल रखा है यहाँ पर। अगर इस पे आप कुछ भी डिस्प्ले करोगे तो वो इस पे भी डिस्प्ले होगा, दोनों पे मतलब सेम डिस्प्ले होगा। इसकी पिंस को जो है वो कॉमन कर रखा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे ऐसा। तो ऐसा जो है वो इसके अंदर यहाँ पे ये जो है वो दे रखा है, ऐसा। अब अगर हम यहाँ पे और आगे चलते हैं, और अगर मुझे डिफरेंट डिस्प्ले करना हो दोनों पे, तो क्या होता है कि हमको है ना यहाँ पर हमको क्या करना होगा। 7.0 टाइम डिस्प्ले करना, हाँ 7.0। हाँ, अगर 7.0 करना है हमको तो हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर्स है ना, इन ट्रांजिस्टर का यूज करके उस काम को करना होगा, और वो हम आगे करेंगे भी सही। और यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, जब हमको 7 डिस्प्ले करना होगा ना, तो 7 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे और ये वाले ट्रांजिस्टर को ऑन कर देंगे, ठीक है, और इसको ऑफ कर देंगे। और जब 0 लिखना होगा तो 0 के टाइम पे इसको ऑन कर देंगे और इसको ऑफ कर देंगे, है ना। और अब आप बोलोगे कि ऐसे तो पहले 7 दिखेगा फिर यहाँ 0 दिखेगा, है ना। फिर 0 दिखे, एक बार में दोनों सेम नहीं दिखेंगे। दोनों सेम नहीं दिखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इन ट्रांजिस्टर्स के बीच में डिले इतना
कम रखेंगे, इन ट्रांजिस्टर्स के बीच में डिले इतना कम रखेंगे कि पहले 7 आएगा फिर 0 आएगा, लेकिन वो इतने माइक्रो सेकेंड्स में यहाँ पे प्रिंट होगा कि हमको ये नोटिस साथ में दिखेगा। हम नोटिस ही नहीं कर पाएंगे कि ये जो है वो अलग अलग यूज हो रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ दोनों पिंस को कॉमन क्यों कर दिया है? अब हम मान रहे हैं कि 8 पिंस इसमें है, 8 पिंस इसके अंदर है, तो अगर हम 8 पिंस के लिए एक 7 सेगमेंट का यूज करते हैं, मतलब अगर एक 7 सेगमेंट चलाना है हमको, तो हमने 8 जो है वो पिंस का यूज किया है। तो ऑर्डिनो में हमारे टोटल होती है 20 पिंस। अगर आप देखोगे यहाँ पर 0 से लेकर 13, तो ये 14 पिंस हो चुकी है 0 से 13, और ये 6 पिंस ये हो चुकी है, तो ऐसे टोटल 20 पिंस है। तो 8 तो हमने यही दे दी। अगर दूसरा 7 सेगमेंट भी चलाना होगा तो 8 हमको फिर देनी होगी, और हर सेगमेंट के लिए ट्रांजिस्टर का भी यूज करना होगा। तो एक सेगमेंट के लिए 8 पिंस तो ये, और एक ट्रांजिस्टर की तो 9 पिंस हो जाएगी, तो 9 का 9, 9 दूनी 18। तो ऐसे हमको दो सेगमेंट के लिए 18 पिन का यूज करना पड़ेगा। तो हम 18 पिन का यूज ना करें, इसलिए जो है मतलब हमने मतलब इन दोनों को तो एटलीस्ट कॉमन कर दिया है, इन दोनों की पिंस को तो जो है हमने एटलीस्ट कॉमन कर दिया है यहाँ पर। अब 8 ही लगेंगी पिन। हाँ, तो अब आपको 8 ही लगेगी। हाँ, 2 पिंस और लगेगी आपको, एक इसके ट्रांजिस्टर की और एक इसके ट्रांजिस्टर की, तो 8 और 2 10, 10 पिन का आपको यूज करना पड़ेगा एक दो 7 सेगमेंट के लिए। अगर एक और 7 सेगमेंट होता तो 8 तो कॉमन हो जाती, बस एक ट्रांजिस्टर की पिन बढ़ जाती, तो आपको 3 सेगमेंट के लिए 11 पिन का यूज करना पड़ता, और 4 के लिए 12 का यूज करना पड़ता। ऐसे जो है हम यहाँ पर इसको कर सकते थे यूज। तो अगर मैं आपको यहाँ पर फिर से चलता हूँ, ये ऐसे 7 सेगमेंट रहता है, और यहाँ पर ये सारी पिंस के जो नेमिंग थी ना वो ऐसे यहाँ पर रहती है। मतलब इसकी नेमिंग्स कुछ यहाँ पर ऐसी रहती है। और मैं एक और आपको जो है वो बताता हूँ। ऐसे तो ऑर्डिनो के साथ में हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको जो है सबसे पहले ये वाला बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब मैंने ये वाला 7 सेगमेंट यूज़ किया है यहाँ पर, तो हम नहीं देखेंगे कि कैसे कनेक्ट हुआ या कैसे कोड किया है, पर इसको हम एक बार रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। मैंने इसे भी रन किया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले 1 आया है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है, फिर 5, फिर 6, 7, 8 और 9। अगर सेम हम कॉमन कनेक्ट कर देते तो कॉमन का कॉमन मतलब पूरा सब पे कॉमन कॉमन डिस्प्ले होने लग जाता है ना, अगर सेम ऐसे ही कनेक्शन होते तो। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने बोला था कि 8 वायर्स हमको एक के लिए लग रहे हैं, तो देखो आप 1, 2, 3, 4, और ये 5, 6, 7 और 8। और ये एक जो वायर होता है ना, ये वाला जो वायर होता है, ये इसकी सप्लाई के लिए रहता है। मतलब अगर हम तो ये इस टाइप से अगर 8, आपको ये वाले 8 वायर्स भी यहाँ दिख ही गए, जो हम वहाँ पर 8 की बात कर रहे थे ना, 1, 2, 3, 6, 7 और 8। इस तरह से हम जो है यहाँ पर 8 का यूज़ कर सकते हैं। अभी जो है यहाँ पर जो इसको हमने रन किया ना, वो प्रोग्रामिंग की हेल्प से रन किया है। हमने प्रोग्राम में ऐसा कोड लिखा है कि आप पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर एलईडी को ऑन करो, मतलब एक साथ हम सभी पिन को ऑन या ऑफ कर रहे हैं। अगर आप 8 एलईडीज रख देते एग्जाम्पल के लिए, और आपको वहाँ पर 2 ड्रॉ, हाँ फिर आपने मतलब बीच वाला सप्लाई के लिए तो सिर्फ ग्राउंड क्यों किया? ये 2 टाइप्स के आते हैं, है ना। जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए अभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉमन कैथोड, है ना। तो कॉमन कैथोड में क्या होता है कि कॉमन कैथोड में क्या होता है कि एक होता है आपका जो है अगर मैं यहाँ पे आपको एक और नई फाइल कर, जैसे मैं आपको यही समझाता हूँ, मैं करता हूँ। देखिए यहाँ IC को करता हूँ, और ये एक एलईडी ले लेता हूँ, है ना। एक एलईडी यहाँ पे ले ली मैंने, यहाँ ले ली, यहाँ ले ली, और तो यहाँ पे ले ली मैंने,
ऐसे ही दो और ली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 2 4 5 6, एक और लेनी होगी बीच में मिडिल में, ये हो जाएगी आपकी 7। क्योंकि ये जो है वो राउंड में है तो हमको इतने अच्छे से दिखेगा नहीं कि क्या बन रहा है, पर हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि क्या हो रहा है इसका। तो अगर मैं यहाँ से वायर तो हम ले नहीं, ठीक है, तो ये मैंने ले ली और एक और मैं डॉट के लिए ले सकता हूँ, तो ये 8 एलईडीज हो जाएगी टोटल। देखो यहाँ पर अगर अंदर अगर एलईडीज होगी, एलईडी के दो टर्मिनल्स होंगे, एक होगा आपका एनोड, एक होगा आपका कैथोड, है ना, दो टर्मिनल्स होंगे हर एलईडी के। तो आप वहाँ पर ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं इसको देखो यहाँ से ऐसा लेता हूँ, यहाँ से ऐसा लेता हूँ, यहाँ से ऐसा लेता हूँ, ऐसा भी तो मैं कर सकता हूँ। अंदर मेरे जो कनेक्शंस हैं, अंदर मेरे कनेक्शंस ऐसे भी तो हो सकते हैं। इस टाइप से कनेक्शंस तो हो सकते हैं अंदर, ऐसे कनेक्शन अगर होंगे तो जो है वो कॉमन कैथोड कहलाएगा वो। अभी सारे कैथोड कैथोड कॉमन हो चुका है ना, जब कैथोड सारे कॉमन हो जाएंगे, ऐसा कैथोड जब हमारे सारे कॉमन हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन कैथोड। कॉमन कैथोड उसको हम कहेंगे कॉमन। यहाँ पे हमारे सारे कॉमन कैथोड, और यहाँ से हमने ये सारे वायर्स बाहर निकाल दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो इसलिए इस टोटल को 8 हम बोलते हैं। अब इन्होंने देखो, अगर मैं यहाँ पे एक 7 सेगमेंट लेता हूँ, मैं लिखता हूँ सेगमेंट, तो मैं अभी यहाँ पे सेगमेंट लेके यहाँ रख देता हूँ, और रखने के बाद में ना, तो 8 पॉइंट्स हमको मिलना चाहिए यहाँ पर, है ना, 8 नहीं 9 मिलना चाहिए। 8 तो ये एलईडीज हो जाएगी और एक कॉमन हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ एक ब्रेड बोर्ड आपको और मैंने एक ब्रेड बोर्ड लिया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं ये 8 वायर्स तो यहाँ पे लेके जा सकता हूँ, है ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि ये 8 एलईडीज हो जाएगी और एक कॉमन का भी तो लेके जाना होगा अपने को, है ना, एक कॉमन का भी तो लेके जाना होगा। एक 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 और 8, तो ऐसे 8 वायर्स तो यहाँ तक हो जाएंगे, 8 वायर्स तो इसके लिए हो जाएंगे और एक कॉमन के लिए भी लेके जाना होगा। तो ये जो कॉमन का वायर है यहाँ पर, इसको जो है वो ग्राउंड दे रखा है, इस वाले वायर को ग्राउंड कनेक्ट कर रहा है ऐसा। अब यहाँ पर अगर ग्राउंड दे दिया, मान लीजिए आपने यहाँ ग्राउंड दे दिया, तो यहाँ पर आपको हाई सिग्नल देना होगा, है ना, हाई देंगे तभी ऑन होगा। लेकिन हाई देने से पहले हमको इतना सा ध्यान रखना होगा कि हम हाई डायरेक्ट ना दें, हाई हम यहाँ डायरेक्ट ना दें, हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के थ्रू हाई, ऐसा रेजिस्टेंस के थ्रू हाई देंगे यहाँ पर, ऐसे कुछ, है ना, तो हमारा काम होगा यहाँ पे। हर जगह हमको क्या करना होगा, एक जो है रेजिस्टेंस भी लगाना होगा। इसीलिए जो है वो आपने जो सर्किट अभी यहाँ पे ये देखा था, ये वाला सर्किट जब आपने यहाँ पे देखा था, तो इसमें हमने ऐसा कर रखा था कि हर जगह एक एक रेजिस्टेंस लगाए थे। यहाँ पर इन्होंने एक साथ में लगा दी है, वो ठीक है, लेकिन उसका एक्चुअल जो तरीका होता है वो यही होता है कि आपको हर एलईडी के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगाना होगा। हर एलईडी का सपोजिट रहता है,
हाँ। एनोड में हम हम्म तो यहाँ पे देखिए हमने सब जगह जो है वो लगा दिया था, एक तरह से रेजिस्टेंस लगा दिया था यहाँ पर सभी। ये 8 रेजिस्टेंस जो है वो 8 एलईडीज पे लगे हुए हैं। नॉर्मली हम एलईडीज पे रेजिस्टेंस लगाते हैं तभी उसको ऑन करते हैं, और लगाते हैं, है ना। और थिंकर नहीं तो वो गेट, शॉर्ट हो जाती है। और थिंकर गेट में हमने देखा भी कि वो शॉर्ट हो जाती है। मतलब इस एलईडी का जो मिनिमम करंट होता है ना वो 20 मिली एम्पियर होता है, 20 मिली एम्पियर होता है। और अगर 20 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट अगर जाएगा तो वो खराब हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर सभी जो रेजिस्टेंस जो है वो लगाना जरूरी है। तो अगर आप यहाँ पे इसको नोटिस करेंगे ना, इसको, तो अभी देखो आप यहाँ पर इसमें वैसे कितने पॉइंट्स है देखो, है ना, 1 2, ठीक है, और 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 हो गया एलईडीज के लिए, ये एक हो गया कॉमन के लिए। लेकिन इसमें कॉमन के लिए इन्होंने 2 दे दिए हैं। ये देखो यहाँ पर कॉमन के लिए इन्होंने 2 दे दिए, ठीक है, मतलब एक ऊपर भी दे दिया, एक नीचे भी दे दिया, है ना। उसका कारण यही है कि कोई यूजर अगर कनेक्शन करना चाहे तो वो ऊपर से ही कर ले या नीचे से कर ले। कॉमन, बाकी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो किसी एक पर भी आप जो है वो दे सकते हो, सप्लाई दे सकते हो, मतलब ग्राउंड दे सकते हो। अगर आप वैसा नहीं करते हो तो इसको अपोजिट भी तो कर सकते थे हम। इस वाले को अपोजिट भी कर सकते थे। अपोजिट का मतलब कि अभी मैंने ग्राउंड ग्राउंड कॉमन करे, मैं इसके सारे पॉजिटिव पॉजिटिव कॉमन कर देता, है ना। ऐसा भी तो हो सकता था, मैं इसके सारे पॉजिटिव 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 कॉमन कर देता और नेगेटिव पर रेजिस्टेंस लगाकर लो लो सिग्नल दे देता, है ना। ऐसा भी तो हो सकता था यहाँ पर। देखो मैं यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कॉमन एनोड, ये कैथोड लिखते थे, कैथोड, और ये देखो 7 से आप यहाँ पे तब देखेंगे। हाँ, तब तो कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कॉमन कर दे तो हमें सिर्फ 2 ही सप्लाई देने पड़ेंगे। और फिर सब एक साथ में ऑन हो जाएगी। अगर मैं, देखो मैंने ये सब कॉमन कर दिया, है ना, और अभी मैं इसको भी इससे जोड़ देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए इसको भी इससे जोड़ देता हूँ ऐसे, और इसको भी इससे जोड़ देता हूँ ऐसे, ऐसे कर देता हूँ, इसको भी मैं इससे जोड़ देता हूँ ऐसा, जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है हमको यार, ठीक है। तो क्या होगा, सब तो एक साथ में ऑन हो जाएंगे ना, मतलब फिर हम 1 या 2 डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे। सही कहा आपने कि यहाँ पे बस मेरे को हाई देना है ना, यस सर। ऑन हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ एक बैटरी ले लेता हूँ, दे ही देता हूँ, तो यहाँ हाई लिया, और यहाँ पे मैंने ये इसको यहाँ से पॉजिटिव दे दिया, और यहाँ से ये जो कॉमन आया है ये मतलब नेगेटिव ले लेते हैं, यहाँ से इसको लेके जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बस ये वाला भी चाहिए, हमने जोड़ा नहीं था, कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं करा हमने। तो सभी एक साथ में, हाँ। ऐसे भी लोग करते हैं। मतलब जब शुरुआत में जब है ना ये एलईडी बोर्ड की इतनी खास टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तब आपको जो है ऐसे 7 सेगमेंट्स देखने को मिलते थे। मतलब सभी ने बस एक एलईडी लगा दी और उस पर नाम लिख दिया, सुरेश, हाँ, हाँ एक्स वाई जेड एनीथिंग, है ना। और तो अगर फिर ये डिस्प्ले यूज करेंगे तो सिर्फ 8 ही डिस्प्ले होगा इसमें तो हाँ, मतलब एक कॉमन करना होगा। हमेशा। और कॉमन, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं इसको ए बना दूं, फिर दूसरे में बी बना दूं, तीसरे में सी बना दूं, और बस किसी को दे दूं कि आपका नाम अगर मान लीजिए, है ना। हमेशा प्रिंट होगा। हाँ, वही वही वही, अगर रोहन है तो आर ओ तो जो एच। होटल्स रेस्टोरेंट में जो नाम होते हैं हम्म तो जिसमें लाइटनिंग होती है वो हम्म, हमेशा वो सेम ही रहते हैं, मैं वही यूज करती हूँ। हाँ तो जैसे वो, कोई होटल का नाम है हाँ तो वो हाँ तो सेम ही रहेगा। हाँ, तो वो उसके अंदर वो सेम ही रखते हैं, लाइटनिंग है ना, हाँ तो वो तो उसके सेम ही लगेगा उसमें। उसके अंदर वो सेम ही रखते हैं। लेकिन उसके अंदर भी क्या है ना, बहुत टेक्नोलॉजी यूज होने लगी है आज के समय में। कैसे, आप सोचो जरा कि अगर आपको मान लीजिए होटल का नाम लिखना है, मैं करता हूँ
होटल का नाम में ए लिखना है, तो देखो एक ए ऐसा तो नहीं है कि वहाँ एक लाइट लिख देंगे, कितना बड़ा रहता है ए, अच्छा खासा मतलब उसकी साइज होती है। एक ए जो है वो लगभग लगभग आधा फीट में आ रहा है या आधा फीट से थोड़े से कम में आ रहा है, इतनी बड़ी लाइट कैसे लगाएंगे? हम वहां पर एक एलोजन लगा देंगे, है ना, या वहां पर हम एक बल्ब लगा देंगे अंदर, या वहां बहुत सारी एलईडीज लगा देंगे। तो फिर हमको क्या करना होगा, वहां पर अंदर बहुत सारी एलईडीज लगानी पड़ेगी, इतनी सारी जो है वो एलईडीज लगानी पड़ेगी, तब जाके जो है वो हमारा ए बनेगा। इतनी सारी एलईडीज लगा, सीरीज में लगाते हुए एलईडीज को। हाँ, और फिर उनको सीरीज में लगाना पड़ेगा हमको, एलईडीज को हमको सीरीज के अंदर लगाना पड़ेगा। वैसे सीरीज में मतलब डिसएडवांटेज होता है ना, अगर एक फ्यूज हुआ है तो फिर सारी यूज जाती है, हाँ तो एक खराब हो हाँ, जाता है। सब देखो, डिसएडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, दोनों चीजें है ना, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, सब 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 चीजें हम काउंट करके देख सकते हैं। तो देखो मैं अगर यहाँ पर आपको बताता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ, कॉमन कैथोड के बारे में। तो देखो कॉमन कैथोड का जो मतलब यहाँ पर कनेक्शन होगा वो कैसे होगा, वो जो है वो ऐसा होगा, यहाँ पर आप देखो इस ये, तो कॉमन में ये एलईडी का पॉजिटिव है, ये एलईडी का पॉजिटिव है और ये एलईडी का नेगेटिव है, तो सारे नेगेटिव जो है कॉमन कर दिए हैं, है ना। और 7 सेगमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 ऐसे बाहर आ गए हैं, है ना। पर इसको ग्राउंड भी तो देना होगा, तो इसको ग्राउंड हम जो है वो किस चीज से देंगे, हम ट्रांजिस्टर से दे सकते हैं, हम ग्राउंड ट्रांजिस्टर से दे सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर पे भी हम डिस्कस करेंगे, पर आप ये यहाँ पे देखो कि यहाँ पर जो सबको हमको देना होगा, तो हम यहाँ पर जो है डायरेक्ट भी दे सकते हैं, और हम डिफरेंस समझेंगे आगे जाके कि डायरेक्ट और ट्रांजिस्टर में क्या अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको ग्राउंड तो देना ही होगा सबको। और अगर मैं बात करूँ कॉमन कैथोड के अलावा, अगर मैं बात करूँ कॉमन एनोड की, है ना, तो देखो यहाँ पे शायद कॉमन एनोड भी दे रखा हो, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है कॉमन आपका कैथोड, है ना। तो अंदर देखो ऐसे एलईडीज होती है, पूरी इस प्रकार से होती है। तो ये एलईडी का पॉजिटिव है, ये एलईडी का नेगेटिव है यहाँ पर। तो देखो जब कैथोड हम बोल रहे हैं तो ये नेगेटिव कॉमन हो गया यहाँ पर, और ये वाले का नेगेटिव कॉमन हो गया यहाँ पर, इसका जो है ये जो नेगेटिव है यहाँ पर, ये कॉमन हो चुका है यहाँ पर। मैक्सिमम कौन सी यूज होती है, कॉमन एनोड या कॉमन कैथोड? दोनों तरह की जो है चीजें यूज होती है, दोनों तरह की जो चीजें हैं वो यूज होती हैं, मतलब एनोड भी होती कॉमन है, के अकॉर्डिंग। कैथोड भी होती है। और दूसरी बात ये है कि अब हमको ये देखना होगा कि हम कैसा यूज करेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद होगा, है ना। मतलब मार्केट में दोनों तरह की चीजें अवेलेबल है, लेकिन आगे जाके हम सोर्स और सिंक मोड के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्यादातर अगर हम देखें तो कॉमन अगर आप कैथोड यूज करते हो तो ज्यादा अच्छा है ना। उसका कारण क्या है, आपने जो है सॉरी कॉमन एनोड अगर आप यूज करते हो तो ज्यादा अच्छा है, कॉमन एनोड आप यूज करते हो तो ज्यादा अच्छा है। उसका कारण क्या है, देखो यहाँ पर हमने सब पॉजिटिव कॉमन कर दिया, देखो ये एलईडी का पॉजिटिव है ना, ये एलईडी का पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कॉमन कर दिए। तो हमने पॉजिटिव अगर कर दिया है सबको को कॉमन, तो हम यहाँ पर जो सप्लाई देंगे ना वो हम एक्सटर्नली दे सकते हैं ट्रांजिस्टर के थ्रू, और ट्रांजिस्टर जो है वो अलग, एक बार में सप्लाई देंगे सब पे पहुंच जाए। हाँ सप्लाई जो है हम सब वो हम क्या करते हैं जब भी अलग कोई, अलग नहीं देना पड़ेगा हमें, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा। हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो हम ज्यादा से ज्यादा लोड है ना, मतलब सप्लाई जो है हम अलग से देने पर ध्यान रखते हैं, मतलब कंट्रोलर पे ज्यादा लोड नहीं जाना चाहिए। अगर हम यहीं पे अगर हम देखें, है ना, तो देखो इसको ऑन करने के लिए कंट्रोलर को 1 सेंड करना पड़ेगा, इसको ऑन करने के लिए कंट्रोलर को 1 सेंड करना पड़ेगा, ऐसे सभी के लिए 1 सेंड करना पड़ेगा, है ना, तब जाके ये एलईडी ऑन होगी। तो कंट्रोलर को हाई सिग्नल देना पड़ेगा, वोल्टेज देना पड़ेगा, है ना, जबकि यहाँ पर उसको जो है वो वोल्टेज नहीं देना पड़ेगा, ग्राउंड से ही वो ऑन करेगा उसको। तो होगा ये यहाँ पर कि कंट्रोलर पे यहाँ पर कम लोड आएगा इस जगह पर, है ना, क्योंकि सप्लाई एक्सटर्नली दे सकते हैं हम इसको जो सप्लाई लगेगी, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास में बहुत छोटा सा 7 सेगमेंट है, बहुत बार जो है बड़े बड़े 7 सेगमेंट्स भी होते हैं, बड़े बड़े 7 सेगमेंट्स भी होते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ बिग साइज 7
सेगमेंट। तो यहाँ पे हम देखो ये वाले जो है और बड़े हैं, ये और बड़े हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े डिस्प्ले। देखो ये इन्होंने तो ऐसे ही बना रखे हैं, मतलब पूरे व्यक्ति खड़ा हो जाएगा यहाँ पर। इतने बड़े बड़े जो है वो 7 सेगमेंट्स आते हैं। तो वहां पर कितना लोड ज्यादा हो जाएगा उस एलईडीज का, ऐसा। और कुछ लोग तो ऐसे अलग से भी डिजाइन कर सकते हैं, मतलब ऐसे 3D प्रिंटर की हेल्प से डिजाइन कर लिया अपने अकॉर्डिंग। और देखो 7 सेगमेंट बहुत वेराइटीज में आते हैं, मतलब हर एक सिंगल यूनिट अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब देखो यहाँ पर 8 सेगमेंट्स जो है वो एक साथ में, मतलब 4 सेगमेंट्स एक साथ में है यहाँ पर। ये देखो 1 2 3 4, 4 है तो 4 के लिए इन्होंने कुछ वही एक साथ में जो जो भी पीस निकालनी थी वो साथ में निकाल ली। क्योंकि एक एक अलग अलग लगाएंगे, उससे अच्छा तो चारों को लगा दे या 3 को लगा दे हम, है ना। क्योंकि अगर हमारा 3 का काम है तो स्पेस थोड़ी सी बचेगी, एक साथ में लग जाएगा। ऐसा ऐसे ही थोड़ा सा दूसरे भी आते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि यहाँ पर मान लीजिए कुछ टाइम से रिलेटेड करना है ना। जनरली इस टाइप का फॉर्मेट हम टाइम में कर देते हैं कि कुछ एक जगह मिनट चल रहा है, एक जगह सेकंड चल रहा है, या पूरा ही हमको करना है कि आर चल रहा है और मिनट चल रहा है, आर और मिनट, या पूरा ऐसा करना है तो वैसे भी अवेलेबल हो सकते हैं। देखो अगर इसको हम यहाँ पे देखें, ये यहाँ पर उन्होंने ऐसा दे रखा, तो वैसा भी जो है हम कर सकते हैं, जैसा भी हमको यहाँ पर सही लगता है वैसे, मतलब जो भी है वैसा उसको हम यूज कर सकते हैं। और कैलकुलेटर्स में भी अगर आप देखते हो तो 7 सेगमेंट जैसा ही दिखता है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर डिस्प्ले लिखता हूँ, हालांकि उसमें थोड़ा सा अलग होता है, वैसा नहीं होता है, पर उसमें भी 7 सेगमेंट के फॉर्मेट में ही सारी चीजें अंदर दिखती है हमको। ये देखिए आप, जब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इंटरनल वो 8 सेगमेंट्स ही बने हुए हैं, है ना। 8 सेगमेंट्स ही बने हुए हैं यहाँ पर। और कर क्या रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे ना एक्सेल में, अगर देखोगे ना तो यहाँ लाइट का, तो हाँ। तो एलसीडी और 7 सेगमेंट में डिफरेंस क्या है? एलसीडी और 7 सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, अगर आप देखोगे तो यहाँ 7 सेगमेंट है ना, 7 या 8 आप मान लोगे, तो उनको जो है ऑन ऑफ किया जा रहा है। पर अगर आप 16x2 एलसीडी देखोगे ना, 16x एलसीडी डिस्प्ले देखोगे ना, तो वहां एक कैरेक्टर के लिए 5x7 डॉट्स होते हैं, एक के लिए 5x7 होते हैं। अगर अभी मेरे को यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 7, तो 7 ये हो गए, और इसको देखूंगा 1 2 3 5 6, तो मतलब ये हमको एक बार काउंट करना पड़ेगा, मैं कैसे यहाँ शायद 1 2 5, हाँ मतलब वही 7x या हाँ 5x7, मतलब इस टाइप से 5x7 में होते हैं यहाँ पर, एक का जो बॉक्स होता है वो। अगर हम वहां पर ए लिख रहे हैं, आपने एलसीडी का कोड चलाया है, तो आप वहां पे तो क्या करते हो, डबल कोटेशन में लिख देते हो डायरेक्टली, ऐसा आपने डबल कोटेशन लगाया और वहां लिख दिया ए, तो वो ए जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो वो क्या रहा है ये कंट्रोल, उससे ज्यादा इजी है। ये उससे ज्यादा इजी है, पर सबके अपने अपने यूजेस है, सबके अपने अपने यूजेस हैं। और हर चीज अपने को कोई ना कोई नई चीज सिखाने की कोशिश करेगा, मतलब जब जब हम कोई चीज करेंगे तो उससे हम कुछ ना कुछ सीखते चले जाएंगे, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब आप कभी ना कभी जाके 7 सेगमेंट से आपको टकराना ही पड़ेगा, क्योंकि एक कंपोनेंट है, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, दूसरा सस्ता भी होता है, सस्ता भी होता है। मतलब अगर आप 7 सेगमेंट लेने जाओगे तो 10 रुपए का एक आपको लोकल में मिल जाएगा, बल्क में लेने जाएंगे तो अलग एलसीडी बात तो है। बहुत महंगी आती है। हाँ, अगर रिटेल में एलसीडी लेने जाओगे आप तो 1 in 10, मतलब 110, तो 110 रुपए की आपको मिलेगी, तो जमीन और आसमान का अंतर हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो हम्म।
वो भी चीज है। आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर मान लीजिए डिस्प्ले से बहुत कम होनी चाहिए। बहुत कम होना चाहिए। यूजर हाँ, यूजर को कोई जब प्रोडक्ट खरीदता है ना, तो उसको ये मतलब नहीं होता कि आपने कितनी फीचर्स दे दिया, उसको ये रहता है कि उसका पॉकेट, कॉस्ट कितनी है। हाँ उसका पॉकेट क्या अलाउ करता है ना। अगर हमको जियो का रिचार्ज अगर 5,000 रुपए का होता तो हम बोलते कि हाँ बहुत अच्छा इसमें चलता है क्या। हमने हमारे फ्रेंड्स में देखा है कुछ लोग लेते हैं, पर हमारे लिए आइडिया एयरटेल ही ठीक है, मतलब नहीं भैया हम नहीं अलाउ कर सकते हैं उस चीज, बट वो पॉकेट फ्रेंडली है तो हम यूज कर सकते हैं। तो उसके अलावा भी मतलब कई कई यूजेस होते हैं। एक तो सस्ता बनाता है, ये तो बात है ही सही। बहुत बार जहाँ डिस्प्ले की जरूरत ही नहीं होती तो वहाँ 7 सेगमेंट ही काम कर देता है। अब हम वेइंग मशीन में जाते हैं तो वहाँ हमको क्या जरूरत पड़ जाती है, मतलब क्या हम वो हमको बोले आपका वजन इतना है, या आपने 1 किलो शक्कर तोल ली है, थैंक यू सो मच XYZ फलाना ठीक। जरूरत ही नहीं है भैया, आधा किलो हो गई है, 1 किलो हो गई, बात सही है ना। तो जरूरत भी नहीं है तो पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं। हाँ कहीं पर हमको लग रहा है कि नहीं जरूरत है तो वहाँ जरूरी है। अगर मैं आपको 7 सेगमेंट के बारे में ही और बताता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 16 सेगमेंट। देखो ऐसे 16 सेगमेंट डिस्प्ले भी आते हैं, है ना। तो 16 सेगमेंट डिस्प्ले में क्या होता है कि आप थोड़े से आपको जो है और व्यवहार मतलब और ज्यादा आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ एम भी तो करना है, दो हाँ 8 मंथ। मतलब आप यहाँ पे अगर एम भी करना है, एन भी करना है, छोटी बड़ी एबीसीडी भी करना है तो वो सब कर सकते हो। कुछ वो उन्होंने ऐसा दे रखा है कि आप क्या क्या ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। और ज्यादा यूज कर सकते हो ऐसा। तो उस टाइप से आप सब चीजें बना सकते हो। यहाँ पर एक 16 के बाद में एक 18 सेगमेंट भी आता है। तो मैंने यहाँ 16 लिखा है, मैं पर यहाँ 18 लिख देता हूँ, तो वो थोड़ा सा और ज्यादा है। तो कभी कभी हो सकता है कि हमको कुछ वैसा यूज करने की जरूरत पड़े, तो वो 18 सेगमेंट भी आता है। तो अगर मान लीजिए और भी कुछ करना हो, तो मान लीजिए कोई मैथमेटिकल सिंबल है, तो मान लीजिए जो जो दिखाना है हमको, तो मे भी हम उसका यूज कर सकते हैं वहां पर ऐसा। तो कैलकुलेटर में यूज होता होगा ये। कैलकुलेटर में तो हमारे 7 सेगमेंट ही यूज होते हैं जैसा अभी हमने देखा था ना। तो नहीं, क्योंकि फिर मैथमेटिकल सिंबल्स तो उसमें भी होते हैं ना। आ, हाँ होते तो है। आपने कोई ऐसा देखा है उसके अंदर सिंबल कैलकुलेटर के अंदर म्यू, है ना, ये ऐसा कुछ वो, है ना। तो वो चलो डिपेंड करता है कि कैलकुलेटर कैलकुलेटर में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अलग होती है, क्योंकि आजकल वो भी स्मार्ट इनफ आने लग गए हैं, मतलब सिर्फ नॉर्मल नहीं रहते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर डिस्प्ले भी हमने देखे थे, इसमें तो देखो ये ऐसे ऐसे ही दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं सर, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आते हैं। अच्छा हाँ तो उसमें हम मान हाँ, सकते उसमें जितने भी एक्स स्क्वायर लॉग साइन कॉस टेन ये हैं। सब होता है सर। हाँ तो वो डिस्प्ले ना मतलब जो है रूट निकालना है नॉर्मल जो। हाँ तो वो फॉर्मेट तो पता है, मतलब फॉर्मेट नंबर्स के लिए 7 सेगमेंट का यूज कर रहे हैं, पर वो और ज्यादा स्मार्ट है। वो मतलब ये नॉर्मल 7 सेगमेंट नहीं है, उसके अंदर वो डिस्प्ले का यूज कर रहे हैं वहाँ। वो जो है वो डिस्प्ले पर नंबर को दिखाने की जो टेक्निक है वो 7 सेगमेंट के फॉर्म में स्टैंडर्ड रखते हैं। जैसे टाइम्स न्यू रोमन कैसे एक फेमस रहता है कि आपको कोई व्यवस्थित कुछ लिखना है तो आप टाइम्स न्यू रोमन में लिखे, तो उसी तरह से अगर आपको टेक्स्ट नंबर्स अगर लेना है तो ये जो 7 सेगमेंट टाइप जो कैरेक्टर्स होते हैं या नंबर्स होते हैं उसको आप यूज कीजिए। पर वो मेनली डिस्प्ले को यूज करते हैं, मतलब एडवांस डिस्प्ले को यूज करते हैं, जिससे आप हर टाइप की चीजें लिख सकते हो। क्योंकि वहां तो इक्वेशन भी लिख देते हो और सब चीजें कर सकते हो। तो मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ, विच इज द एलईडी डिस्प्ले। अगर आप एलईडी डिस्प्ले बोर्ड पर एक काम करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब आराम से आपको काफी समय चाहिए, एक एक चीज करते रहेंगे ना, ऐसा तो काफी समय चाहिए इस चीज पे काम करने की। तो एलईडी बोर्ड डिस्प्ले, अब एलईडी बोर्ड डिस्प्ले में आप एक बात सोचिए, आपके ऑर्डिनो के अंदर सिर्फ पिन है 20। चलो हम मान लेते हैं कि मेगा के अंदर 50 पिन आती है, ठीक है, मेगा में 50 पिन आती है। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ कितनी एलईडीज होंगी, है ना। सिर्फ ये एल नहीं बना हुआ, यहाँ बहुत सारी एलईडीज है। मैं यहाँ पर आपको बताऊं, यहाँ पे ये वाला बोर्ड बताता हूँ।
दिख पाएगा। देखिए आप यहाँ पर बहुत सारी एलईडी, एक रो के अंदर बहुत सारी एलईडी है, मतलब रो तो ये एक कॉलम में ही लगभग लगभग अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो ये 5 मान लेता हूँ, ये 5 30 पे 30 मतलब, है ना, 40 मान लेते तो 40 या 30 मल्टीप्लाई बाय अगर हम इतनी रोज को करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी हो सकती है। रोज में तो पता नहीं कितनी होगी मतलब, है ना। तो हम मान लेते हैं कि चलो 200 एलईडीज है, 300 एलईडी है, 300 से ज्यादा ही है पर 200 मान लेते हैं हम, चलो 200 एलईडीज है। तो 200 एलईडीज को कैसे आप चलाओगे? मैं आपको बोलता हूँ ये लो 200 एलईडीज और मुझे प्रोग्राम बना के दो, तो आप कैसे चलाओगे? आप सोचोगे मैं ऐसा तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक सबको एक साथ में जोड़ दूंगी और वेलकम लिख कर दे दूंगी, मतलब डब्ल्यू का एक कैरेक्टर बना दूंगी, ई का एक बना दूंगी, एल का एक बना दूंगी, तो 3 4 5 6 7 कैरेक्टर हो रहे तो 7 एलईडी से मैं काम, मतलब 7 पिन से मैं काम कर लूंगी। पर मैं बोलूंगा नहीं, मुझे वेलकम भी लिखना है और उसके बाद में मुझे लिखना है नमस्ते, हेलो, इंदौर, वर्ल्ड, फलाना ढिमका, सब कुछ लिखना है। तब आप क्या करोगे, है ना? तब आप बोलोगे कि अब क्या करें, इतनी सारी पिंस कहाँ से लाए, है ना, मतलब क्वेश्चन मार्क है तो एक कितनी सारी पिंस कैसे लेकर आए, तो कैसे ये काम कर रहा होगा ये टेक्नोलॉजी, ऐसा। तो उस चीज के लिए हमको समझना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में एक जगह रखता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की स्टिल आपको यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग की भरमार जरूरत होगी, मतलब ऐसा, लेकिन फिर भी जो है सेवन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में जगह रखता है। अदरवाइज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कर लेते प्रोग्रामिंग इसकी और करते भी है ना, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए वो सेगमेंट में डिवाइडेड है कि कोडिंग को अब हमको डबल काम करना पड़ेगा, कोडिंग सीखनी पड़ेगी और हार्डवेयर भी समझना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, तो देखो इसमें ना शिफ्ट रजिस्टर्स का यूज किया जाता है, स्पेशल आईसीज का यूज किया जाता है, और देखो ऐसे ही जो है ये भी होते हैं, इस टाइप के सेगमेंट्स भी होते हैं। डॉट, इसको डॉट मैट्रिक्स बोलते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉट मैट्रिक्स, डॉट डिस्प्ले। तो ये डॉट मैट्रिक्स ऐसे आता है ना। तो यहाँ पर जो है इनबिल्ट एलईडीज है ना, इनबिल्ट एलईडीज है। तो देखो यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स से भी आप ऐसे डिस्प्ले कर सकते। वहां पे प्योर एलईडीज थी, वो भी आईसी से कनेक्टेड है, पर ये डॉट मैट्रिक्स है। तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर फिर भी अंतर है, क्योंकि यहाँ पर अगर डॉट मैट्रिक्स आप चाहोगे तो बड़े लेने पड़ेंगे, मतलब अगर आप, ये बहुत छोटा है, आप अगर आपको अच्छी साइज का लेना तो बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हो सकता है कि ये बना बनाया महंगा पड़े, है ना, पर बहुत ज्यादा व्यवस्थित है, मतलब सिंक्रोनाइज है और ये वो सब कुछ। जबकि अगर आपको एलईडी बोर्ड्स में लिखने हैं तो एलईडी बोर्ड में आप कितनी भी एलईडीज लगा सकते हो, और एलईडी थोड़ा सस्ता भी आती है, ऐसा, है ना। और आपको यहाँ पे लिखता हूँ एलईडी बोर्ड डिस्प्ले, देखो ये एलईडी बोर्ड डिस्प्ले हमने काफी टाइम पहले बनाया, और दिखाता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, ये क्या कहाँ लेके जाता है, ये है, वहाँ पे चालू हो गया है। ये देखो ये हमने बहुत पहले बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो ये काफ़ी छोटा है लेकिन ज़बरदस्त है। और माइनर मेजर प्रोजेक्ट, तो हम जब स्टार्टिंग में ऐसा बनाते थे तो ऐसा लिखकर हमको बहुत खुशी होती थी कि वाह, या रीच्ड देयर, यहाँ तक हमने कर लिया ये। और ये खुद से मतलब बनाया हुआ है पूरा, मतलब ये बोर्ड, हर एक एलईडी खुद से लगाई हुई है, सोल्डरिंग खुद से की गई है। ये आपका देखो ये जीरो पीसीबी है, वो जो जीरो पीसीबी है वो मतलब एक तरह से
ये जीरो पीसीबी है, तो वो जीरो पीसीबी जो है हाथ से ही बनाई गई है। इसके ऊपर ऐसा ब्लैक पेंट किया गया है, मतलब मार्कर से चलाया गया है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, और 8 जो है लाइन, और यहाँ पर अगर इनको गिनेंगे तो मुझे नहीं पता कि कितना है एक रो के अंदर। शायद हम एक में 8 लेते तो 8 8 2 16, पता नहीं कितनी होगी, 150 200 मान लेते हैं, इतनी है। ये हमने बहुत पहले जो है वो बनाया था। तो हेलो, यस सर। हाँ, तो ये बहुत पहले हमने बनाया था यहाँ पर। अब हम चलते हैं वापस से थिंकर कैड पर, और यहाँ पे जाके ये तो मैंने आपको बताया कि ये कैसे चल रहा है यहाँ पर, और इसको अलग अलग तरीके से कर देते हैं। अब हम वापस थिंकर कैड पे एक और चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, ये वाला दिस वन। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हम और एक क्या इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, छोटा मोटा। फिर यहाँ पर एक 7 सेगमेंट है ना। इस 7 सेगमेंट पर जैसा हमने समझा था, वैसे ही हम इसमें क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो है वो एलईडी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं हर लाइट के लिए, हर एलईडी के लिए। तो वो हमने यहाँ पे लगा रखा है। पर अगर हम इसमें ये एक आईसी अगर लगा देते हैं CD4511, है ना, तो ये इसको बोलते हैं 7 सेगमेंट डिकोडर आईसी। तो मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ लिखा हुआ 7 सेगमेंट डिकोडर आईसी। तो 7 सेगमेंट डिकोडर आईसी है ये आईसी करती क्या है, अगर आप इसको 4 इनपुट देते हो, ये 8 में इसको कन्वर्ट कर देती है। अगर आप इसको 4 इनपुट देते हो तो ये उसको 8 में कन्वर्ट कर देती है। कैसे, आप देखिए यहाँ पर, मैं इसको एक बार रन करता हूँ और आपको समझ ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर जो है वो इनपुट्स, और ये आईसी को फिर 4 इनपुट्स ही मिल रहे हैं। बहुत सारे वायर अगर आपको जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन इस आईसी को जो है वो 4 इनपुट्स मिल रहे हैं यहाँ पर, और ये 4 इनपुट्स जो है कन्वर्ट हो रहे हैं 8 के अंदर, ठीक है। और स्पेशली ये जो है वो, हाँ, हेलो, यस सर। तो 4 इनपुट्स यहाँ पर मिल रहे हैं इस आईसी को, और ये 8 में कन्वर्ट हो रहे हैं। स्पेशली इस आईसी को 7 सेगमेंट के लिए ही बनाया गया है। वो उसमें मैपिंग कर रखी है कि कैसे 4 बिट को हमको 8 बिट में कन्वर्ट करना है। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ 0101, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, मैंने आपको कहा 01, अगर मैंने ये कहा तो इसका क्या मतलब है, 5, 4 बिट के अंदर 5 होगा, ये समझ, यस है ना, 5। 5 है ना। तो अगर आपको मैंने इतना दे दिया है, और आपको आपको कुछ ऐसा सर्किट बनाना है कि अब उसको 8 बिट में कर दे उसको 5, तो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने 1 2 4 और फिर और ऐसा कर दूंगा, तो ये 8 बिट में हो जाएगा 5, है ना। बस ये है कि आपने इसको ऐसे 5 बोला है ना? आप क्या करोगे कि इस तरह से अरेंज करोगे, इससे यहाँ पर 5 आ जाए, यहाँ पर 5 आ जाए। तो देखो मैं इसको अभी रन करता हूँ, और आपको ये जो बात है वो थोड़ी सी मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, और अभी आपको यहाँ पे 8 दिख रहा है। तो देखो मैं यहाँ पर इसको जो है वो डाउन कर देता हूँ, आपको दिख रहा है नाम क्या? हाँ। यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ 0 दिखने लग गया है। तो 0 आपको यहाँ दिख रहा है। मैं इसको यहाँ पर इसको इसको ऑन करता हूँ, आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है। मैंने यहाँ पर अभी क्या सेंड किया है, मैंने यहाँ पे सेंड किया है 1 0 0 1 0 0 1 सेंड किया तो 1 डिस्प्ले हो गया। अब मैं सेंड करता हूँ 2, तो 2 देखिए वैसे ही होता है, 0 1 0 0 ऐसे ही होता है ना, 2 0 1 0
जीरो बाइनरी, तो 2 हमने सेंड किया तो 2 डिस्प्ले हो गया। अगर 3 करना होगा तो क्या करना होगा बताओ, कौन से को ऑन करूंगा मैं तो 3 डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर। अब भक्ति, यस सर। मुझे अगर 3 डिस्प्ले करना है, मैं कौन से स्विच को ऑन करूँ तो 3 डिस्प्ले हो जाएगा। मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 कर सकते हो। अभी 2 आ रहा है, ठीक है, मैं कौन से स्विच को ऑन करूंगा तो 3 आ जाएगा यहाँ। जीरो जीरो वन वन भेजना पड़ेगा। 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 है ना, ठीक है। हाँ तो आप उसको 0 0 1 1 ना बोलते हुए आप उसको बोलोगे 1 1 0 0 1 1 0 0 बोलेंगे हम। तो हमने यहाँ ऊपर देखा था, देखो मैं यहाँ ये 1 जा रहा है तो मैं एक 1 और कर देता हूँ, तो देखो ये 1 1 0 देखो ये आ गया यहाँ पर 3। और के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसको बंद कर देता हूँ, सॉरी 0 1 0 0 1 0 ये 4 ये 1 अच्छा, ये 5 ये 6 ये 7 8। तरह से जो है वो हमने यहाँ पे क्या किया है, कन्वर्ट किया है यहाँ पर जो है 4 बिट से 8 बिट में। इससे क्या फायदा मिला हमको, इससे फायदा हमको ये मिला कि हमको यहाँ पर कम पिन्स यूज करनी पड़ी, यहाँ पर हमको कम पिन्स का यूज करना पड़ा है ना। अब वरना ऑर्डिनो में हमको क्या करना पड़ता कि 8 पिन्स का तो यूज करना ही पड़ता, 8 पिन्स का तो यूज 8 से 9 पिन का तो यूज करना ही पड़ता है ना। तो हम दोनों को यूज करके काम कर सकते हैं ऐसा। बस हमको बस यहाँ पर सिग्नल देना पड़ता और हमारा काम हो जाता वहां पर। तो हम अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक छोटा सा कुछ काम करके देखते हैं एक बार। इसको यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ चलते हैं नया सर्किट लेते हैं। मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम पे ये वाला लिया था, मैं एक नया ले लेता हूँ। नया सर्किट लेते हैं और हम लेते हैं कॉमन एनोड, ठीक है, जो सही है वो ही ले लेते हैं, मतलब ले तो कोई सा भी सकता है लेकिन हम कॉमन एनोड ले लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ सेगमेंट, और सेगमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया। लेते हैं यहाँ से एक ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं, एक ब्रेडबोर्ड ले लिया यहाँ से। उसके बाद में एक ऑर्डिनो ले लेते हैं यहाँ से। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये मेरा ऐसा, और अगर मैं यहाँ से रेजिस्टेंस लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से रेजिस्टेंस लेता हूँ, तो मुझे हर किसी पे रेजिस्टेंस तो लगाने होंगे ऐसा। तो रेजिस्टेंस मुझे हर किसी पे लगाने होंगे क्योंकि ये कॉमन, आप इसको देखेंगे यहाँ पर तो अभी ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। स्टार्ट करता हूँ और इसको स्टॉप करता हूँ और फिर करता हूँ, ठीक है। वो कॉमन है ना, देखो अभी अगर यहाँ कॉमन, हाँ, तो अभी पता नहीं चलेगा कि हमें अभी बाय डिफॉल्ट किस चीज़ पे सेट है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लेते हो तो जो है वो आता नहीं है वहाँ पर रखा, तो देखो कॉमन एनोड है ना, तो ठीक है, कॉमन एनोड हमने यहाँ पे ले लिया। अगर मैं कॉमन एनोड ले लेता हूँ तब भी मैं सभी दूर रेजिस्टेंस लगाऊंगा। अगर मैं सभी दूर रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो मैं ये वाला ब्रेडबोर्ड यहाँ पे नहीं लेता हूँ, है ना। इस वाले ब्रेडबोर्ड मदद नहीं मिल पाएगी, चलता हूँ और यहाँ जाकर मैं जो मिनी ब्रेडबोर्ड ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मिनी
और ये इसको ला के रख देते हैं। देखो ये मिनी बोर्ड को मैंने यहाँ रख दिया ऐसे, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया कुछ ऐसे, वैसे मैं यहाँ भी रख सकता हूँ इसको, मैं इसको यहाँ पे ऐसा रख दिया। और अभी देखो मुझे यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस लगाना है, तो मैं लगभग यहाँ पे 200 ओम का लगा दूँगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे 200, और इससे ज़्यादा का लगाऊंगा तो वहाँ पे इंटेंसिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी। और मैं ये वाला रेजिस्टेंस कॉपी कर लेता हूँ, और देखो मैं जब यहाँ रख कर क्लिक करता हूँ ना इधर, ये यहाँ पे तो वो यहीं आ जाएगा, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, फिर V तीसरा हो जाएगा, और ये तो कॉमन रहेगा तो इसको छोड़ देंगे। V यहाँ पे हाथ रख के यहाँ लाए, ये यहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया, फिर यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया। हमने यहाँ पे 7 जो है वो 8 जो है वो रेजिस्टेंस यहाँ पे रख दिए, क्योंकि कॉमन एनोड है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम इसको जो है यहाँ से 5 वोल्ट दे सकते हैं, यहाँ से हम इसको 5 यहाँ से, और बाकी सबको जो है हम 1 बाय 1 कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखो हम किसको कब कहाँ पे कनेक्ट करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे कनेक्ट करेंगे। हाँ, अगर मुझे इस पूरे को कॉमन भी करना होता तो क्या मैं इस पूरे को कॉमन कर सकता हूँ यहाँ पर? तो यहाँ कोई टेक्निक नहीं दिख रही है, मैं कंट्रोल C की करके V कर देता हूँ, तो यहाँ रख देता हूँ कुछ ऐसे। ओके, हाँ ऐसे कर देता हूँ, और फिर से V, ये कंट्रोल C और ये V, ये एक V 3 और ये V 4। तो अभी हम एटलीस्ट 1-2 बना के रख लेते हैं। हमने अभी सिर्फ 2 बना के रख लिए हैं। हम चाहे तो सबको कॉमन कर सकते हैं, तो उसके साथ में ऐसा हम सारे कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन करने के लिए हम क्या टेक्निक है, कॉमन करना है तो कॉमन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। मैं अभी यहाँ पर अगर इनको ऐसे रख देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। इसको वापस से कंट्रोल Z करता हूँ, वहाँ पे यहाँ से ऐसे लाता हूँ ताकि ये इसके साथ में हो ऐसा, तो ठीक है कुछ यूटिलाइज कर पाएंगे। रेडबोर्ड और लेते हैं और यहाँ पे लाके इसको कुछ ऐसे रख, ठीक है। अगर हम यहाँ नीचे तक नहीं पहुंचे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, करते हैं और फिर बनाते हैं, सही कर लेते हैं। कुछ थोड़ा सा मिसप्लेस जैसा हो मैनेज कर सकते हैं। अभी दिख रहा है कनेक्टेड दिखना चाहिए। ठीक है, अभी तो ऐसा बन रहा है, बाद में चेक कर लेंगे कि कनेक्टेड है कि नहीं है। अगर मुझे अब सभी को कॉमन करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से देखो इस वाले को मुझे इसके साथ में करना रहेगा, है ना, ऐसा। तो मैं ऐसे करता हूँ, देखो यहाँ से जो है यहाँ चलता हूँ और इसको इस वाले के साथ में कॉमन, मैं यहाँ से कॉमन ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम यहाँ से लेके भी कर सकते हैं डायरेक्टली ऐसे। थोड़ा सा वायरिंग कम दिखेगी और हमको उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर हमने वो कनेक्शन समझ ली तो ये यहाँ से चलेंगे, सेम को सेम के साथ में करना है, ये हमें ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में फर्स्ट में हम 1 भी ले सकते थे तो हम 1 ही लेंगे, लेकिन ठीक है अभी हम कॉमन कनेक्शन कर देते, क्योंकि एक बार अगर हमने कनेक्शंस कर दिए ना वो जो है हमारे लिए थोड़ा सा सही होगा। अदरवाइज क्या होगा, वो बहुत एक बार बनाने के बाद दूसरी बात बहुत वो मैसी हो जाता है। यहाँ से ये फिर फायर लिया, ये यहाँ चले और यहाँ पे चले कॉमन कर दिया, तो मैंने ये तो कॉमन कर लिया इसका।
ठीक है। अब इसी को ही हम सेम मैनर में यहाँ पर भी हम यूज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक कर दिया। अभी तो मैं सिर्फ कॉमन कर रहा हूँ और अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। तो जो जिसके साथ में उसको वहीं पर हमको कनेक्ट करना है। यहाँ तक हमारा कनेक्शन देखो अभी थोड़ा सा इजी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको 5 दिया है, मैं अभी क्या करता हूँ इसको इसके साथ कॉमन कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको इसके साथ कॉमन करता हूँ तो मैं जो है मैं यहाँ से अंदर से ही कर देता हूँ। तो Z देखो मैं अंदर से ही कर देता हूँ। बस अंदर नहीं है, आपको दिखेगा नहीं लेकिन कॉमन है वो, है ना, मतलब वो दिखेगा नहीं लेकिन कॉमन है, हमने कॉमन कर दिया है यहाँ पर। यस अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है हमने कॉमन तो कर दिया, अब यहाँ हम ग्राउंड देके इसको ऑन करते हैं, है ना, किसी भी एक को ऑन करते हैं। तो देखो मैं इसको यहाँ से इस वाले को हम पहले रेड कर लेते हैं, यहाँ से इसको रेड कर लेता हूँ और यहाँ से इसको रेड कर लेता हूँ ताकि इन यहाँ से मैं एक को उठा के ग्राउंड दे देता हूँ। तो अभी मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ, मैनुअल ग्राउंड दे रहा हूँ समझने के लिए कि भैया ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो मैंने ग्राउंड दिया और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो अभी क्या क्या ऑन हो चुका है, मतलब एक कोई सा ऑन हो चुका है और दोनों ऑन हो रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा यस सर सबसे पहले हमारी टेस्टिंग यही होना चाहिए कि हमारा कौन कौन सा ऑन हो रहा है, कौन कौन सा हमारा जो है वो ऑन हो रहा है, ये हमको हमेशा आना चाहिए। मैंने ग्राउंड करा है ना ये हाँ ये वाला ग्राउंड है हमने, तो अब मैं देखो यहाँ कर देता हूँ और फिर चेक करता हूँ। देखो ये वाला ऑन हो गया, फिर मैंने इस ग्राउंड को उठाया है यहाँ से, यहाँ कर दिया और फिर कौन सा, ऐसे मैं चेक कर सकता हूँ सभी को कौन सा ऑन हो रहा है और ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं तो पता है अगर एक बार हमने कर दिया और बाद में ऑन नहीं हुआ तो हमको बाद में सारे कनेक्शन चेक करने पड़ेंगे। तो देखो ये डॉट ऑन हो चुका है पर ये वाला ऑन नहीं हुआ है, ये डॉट ऑन हो गया है पर ये नहीं ऑन हुआ है। तो यहाँ पर हमने कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हाँ कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, एक माइट भी शायद इंटरनल कनेक्शन नहीं हो, तो एक बार बंद करके देखो, अभी भी नहीं हुआ है। तो ये वाले कनेक्शन दिख तो रहा है, ये वाला ही कनेक्शन। मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ, फिर से कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ कनेक्ट किया है तो अभी देख लेना, और अभी मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या हो रहा है। स्टिल वो वर्क नहीं कर रहा है, वो डॉट है ना, तो ये डॉट वर्क नहीं कर रहा है, ये वाला डॉट, इसका डॉट पॉइंट है कौन सा, ये डीपी पॉइंट है ये वाला, और फिर चेक करते हैं। अभी काम कर रहा है, तो देखो अभी दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। वो यहाँ से ज्वाइंट नहीं हो पा रहा होगा, तो ये हमको थोड़ा सा यहाँ पर पहले से चेक करना होता है ताकि बाद में हम यूज करें ना करें वो हमारे, ऐसा हम सभी के साथ में करके देख सकते हैं। स्टॉप, ठीक है, वर्टिकली शॉर्ट है ना ब्रेडबोर्ड। हाँ ब्रेडबोर्ड, ये देखो ये यू शॉर्ट है, ये यू पूरा शॉर्ट। हाँ तो इधर हमने ब्लैक वायर नहीं भी लगाते तो भी तो कनेक्शन होना हाँ चाहिए। होना चाहिए, वो थोड़ा सा ना मिसप्लेस है, वो हल्का सा मतलब इधर उधर है ये resistance। मतलब वैसे तो होना ही चाहिए था यहाँ जाकर, पर वो क्या होता है कि देखो आप इसकी साइज देखोगे ना और इसकी साइज देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब हल्का सा डिफरेंस है दोनों के प्लेसमेंट में, तो इसलिए वो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत दे रहा था। तो ये वाला जो है हमारा, इसकी नंबरिंग हमको याद रखना बहुत जरूरी है, मतलब ये कैसे कनेक्टेड हुए ये हमको इसका याद रखना। ये मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर 1, ठीक है,
मान लेते हैं। अच्छा वो एक ही से हो जाता वो, मतलब अगर आपने यहाँ कर दिया और सब रन हो गए तो 8 के 8 करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वाला ये हो रहा है तो कनेक्टेड है, सारे चल रहे हैं, मतलब हमारे ओके है ऐसा, सभी चल रहे हैं। अब अगर मान लीजिए आपको 1 लिखना है तो 1 आपको कैसे डिस्प्ले करना होगा, यहाँ पर ये वाला, इन दोनों को 1 बोलेंगे हम, इन दोनों को 1 बोलेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर अगर ऑन करना है तो ये कौन सा होगा, मतलब इन दोनों को अगर ऑन करना है तो कौन सी पिन पर आपको सिग्नल देना होगा। तो देखो हमने हाई तो दे दिया, अब लो सिग्नल देंगे तब काम होगा हमारा, है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 7 सेगमेंट, 7 सेगमेंट, और यहाँ देखो ये ऐसे अरेंज्ड होते हैं, सेगमेंट्स जो है वो इस टाइप से अरेंज होते हैं। इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी डी ABCD की ई तरह। एफ जी, हाँ मतलब ये ऐसे होते हैं, है ना। पर ये तो हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पर कौन सा एबीसीडी होता है, तो देखो ये वाला जो होता है जी एफ, ये देखो इस वाले को देखकर आपको ज्यादा अच्छे से अंदाजा लगेगा कि हमको कौन से को ऑन करना है तो हमारा काम हो जाएगा। तो अगर आप ये वाले को बी और सी को करते हो तो आपका काम होगा। तो बी और सी कौन सा है, ये बी है और ये सी है ना, बी और सी। तो बी और सी हम यहाँ पे चलते हैं, मैं यहाँ पे आके ये शायद बी है, ये लास्ट वाला बी है, लास्ट वाला बी है, और ये छोड़ के सी है। तो देखो ये वाला सी है, दिस वन इज सी। तो मैं यहाँ पे आके इसको भी ग्राउंड दे देता हूँ, मैं मैन्युअली ग्राउंड दे रहा हूँ जस्ट कि चेक करने के लिए कि 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, देखो 1 आ चुका है ना, ऐसा 1 यहाँ पे आ चुका है बी और सी से, है ना, बी और सी से यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आप यहाँ पर इसको ऐसे कर देते और ए अगर मुझे देखना होगा कि ए क्या है, तो देखो ये ऊपर वाला ए है और ये ए यहाँ पे आता है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस वाले को ए बोल रहे हैं ना, इस वाले को ए बोल रहे हैं, यहाँ से चलता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इसको यहाँ कर देता हूँ, जस्ट ऐसे ही 2 नंबर मेरा ए है, फिर ये मेरा बी है, ये मेरा बी है, ये मेरा बी है, ये मेरा बी है, और सी मेरा कौन सा है, सी मेरा ये वाला है, दिस वन इज सी, है ना। तो सी के लिए मैं चाहूँ तो कैसे भी ले सकता हूँ वायर, तो मैं जो है यहीं से ले लेता हूँ ताकि समझने में ज़्यादा अच्छे से आ जाए। मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ चलता हूँ, यहाँ जाके यहाँ देखो मैंने अभी ए बी सी ले लिया है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ कोड में, कोड में जाने के बाद मैं यहाँ ब्लॉक टैक्स, और ये टैक्स कंटिन्यू, और यहाँ पे देखो मैं ऐसा लिख देता हूँ ए इक्वल टू 2, ठीक है, कॉमा बी इक्वल टू 3, है ना। मैंने ऐसे ही कुछ कनेक्ट किया है, और सी इक्वल टू 4। मैं अभी सिर्फ इन्हीं को लेता हूँ और बाद में आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए आउटपुट हो गया, हमारा बी आउट देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और इसके नीचे लिख देता हूँ और इसके ऊपर लिख देता हूँ ए। मैं अगर यहाँ पे ए लिख देता हूँ और तो मैं लिख देता हूँ 5, और आप देखिए क्या होता है। मैंने रन किया यहाँ पर तो मैंने, और देखो ये 1 डिस्प्ले हो चुका है यहाँ पर, हाँ ए पे हाई दिया है ना। ए को बंद रखना पड़ेगा मुझसे, है ना। ए भले मैं कनेक्ट नहीं करूँगा, मैं अगर जब सब करूँगा तो मुझे चीज ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसा अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसा कर देता हूँ डिले, तो अब आप क्या करना, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसको बढ़ाना, और इसको बढ़ाकर जो है वो इसको जो है वो बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, मतलब आप बढ़ाकर इसको मैं बाकी सारे करेक्टर्स लिख, ठीक है।
सारे कैरेक्टर्स लिख के रख लेना, मतलब ऐसे इसमें 1 to 9 डिस्प्ले होना चाहिए ऐसे कोड से, फिर मैं उसको आपको आगे बढ़ाने के लिए बताऊंगा इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो मैं इस पे भी यहाँ पे 1 कर देता हूँ, इस पे भी 1 कर देता हूँ। अगर मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो वहाँ पे क्या होगा, है ना, वहाँ डिस्प्ले मतलब ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपको बस इसमें आगे बढ़ना है, थोड़ा सा ऐसा 100 कर देते तो मैंने इसके लिए 1 के लिए लिखा है। अब आप क्या करो, ए बी सी डी सब करो यहाँ पर, है ना, सारे करो, ए बी सी डी ई ये वो सब कुछ करो, और उसके बाद में जो है आप 1 2 3 4 5 सब डिस्प्ले करो इसके अंदर, है ना। मैं अभी ये वाली लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, शेयर हो जाता हूँ। ये मैंने लिंक कॉपी की है, ये लिंक ठीक है, मैं ये लिंक शेयर करता हूँ, और आज अपन यहीं पे करते हैं फिनिश, है ना। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय।